ओम सहना भवतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं आप जड़ हैं, दृष्ट हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, क्षेत्र है। तो फिर ये जन्म मरण किसको, भोग प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको। सभी अपने नेत्र खोलें। अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में संवाद चल रहा है। पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी, तुम कौन हो? तो उत्तर दिया जाता है, अनंत अनंत जन्मों से जो यह शरीर बदलता आ रहा है, योनियां बदलता आ रहा है, अनंत अनंत जन्मों से सचमुन है। वो मैं कभी नहीं था, न हूँ, न हो सकूंगा। क्योंकि जो मेरा कहलाता है वो मैं कभी नहीं होता। जिसको मेरा कहा जाता है वह मैं कभी नहीं हो सकता है। मेरा से मैं सदा कुत्ता मेरा है तो मैं कुत्ते से अलग हूँ। मकान मेरा है, मकान से अलग हूँ। गाय मेरी है, गाय से अलग हूँ। पति मेरा है, पति से, पत्नी मेरी है, पत्नी से, बच्चे मेरे हैं, बच्चे से मैं। ये स्पष्ट गणित है, कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? जिसको मेरा, मेरी या मेरे रूप में स्वीकारा है वह तुम कभी नहीं, वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो फिर तुम कौन हो? मैं सच्चिदानंद दृष्टा साक्षी आत्मा। ये मेरा सहज स्वभाव है, बिना साधन के। कोई मेरे सत होने में साधन की जरूरत नहीं, मेरे चैतन्य होने में कोई साधन की और मेरे आनंद होने में कोई साधन की जरूरत नहीं। सहज से ही सच्चिदानंद आत्मा। और गहरी नींद में रोज अनुभव होता है,
दुखी से दुखी, रोगी से रोगी अपने को सुख रूप शांति अनुभव करता है। रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता, सच तो ये रोज का अनुभव है, बिना साधन के मेरे सिद्ध। आगे कहते हैं, यह आत्मा संपूर्ण भूतों के हृदय में रहता है। और ये आत्मा कोई हिमालय में रहता हो, बद्री केदारनाथ में कि स्वर्ग वैकुंठ में, ऐसा मत समझना। एक देशी प्रच्छिन्न वस्तु नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और सबके हृदय में बैठा हुआ है साक्षी रूप से। सो तुम वही तुम हो, उसे अन्य भिन्न दूर मत समझो। तथा सभी प्राणियों का यही आदि, मध्य एवं अनंत भी है, अंत भी है। सभी तथा सभी प्राणियों का, मुझे सुनाई पड़ा गाड़ियों का, तो ड्राइवर बताऊं उसको फिर। तो सभी प्राणियों का ये आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। मतलब ये यही है, जब आदि में ये, मध्य में ये, अंत में ये, तो तीनों कालों में ये, तो फिर यही है। प्राणी नाम का, जीव नाम का कुछ है ही नहीं। अर्थात इससे उत्पन्न होकर इसी में जीवित रहकर फिर इसी में सब भूत भौतिक जगत लय को प्राप्त हो जाता है। तो इसी में सब जीव उत्पन्न होते हैं और इसी में फिर वहाँ जीवित रहते हैं, और फिर इसी में वो लय को, उत्पत्ति स्थिति लय सब जीवों का इसी ब्रह्म सत्ता में ही है। एक ब्रह्म सत्ता के अलावा यहाँ कुछ भी अन्य सोचना भी पाप है। जैसे स्वर्ण से नाना अलंकार हो जाने पर भी स्वर्ण ही सब अलंकारों के आदि, मध्य एवं अंत में बना रहता है। दृष्टांत समझा रहे हैं। आदि, मध्य और अंत स्वर्ण का, मिट्टी के बने पदार्थों का आदि, मध्य और अंत, ये लोहे के बने पदार्थ का आदि, मध्य, एकमात्र स्वर्ण के बने पदार्थों का एकमात्र स्वर्ण है। मिट्टी के बने हुए पदार्थों का एकमात्र मूल जो है मिट्टी है। लोहे से बने हुए पदार्थों का एकमात्र लोहा ही मूल कारण है। तो जगत का मूल कारण एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं। फिर इस जगत में त्रिताप दुख क्या है? तो अज्ञानता के अलावा और क्या है? जब एक ब्रह्म ही आदि, मध्य और अंत में है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो फिर जगत में और क्या है? दुख। तो अज्ञानता के कारण ही दुख है, नहीं तो दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। ताप तृतीय दूषितम। ताप तृतीय दूषितम संस्कृत में है, फिर से बोलो। ताप तृतीय दूषितम। कोई तुमने समझा हो तो बता दो। ताप तृतीय दूषितम। ताप, ताप यानी पीता, ताप ताप, गरम गरम गरम, दाग, गरम गरम, ताप 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 ताप। अच्छा, हाँ। ताप तृतीय दूषितम। आगे पढ़ लो। यह संसार त्रिताप से दूषित है। ये संसार तीन तापों से, त्रिताप, तीन ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों तापों से ये ग्रसित है, फंसा हुआ है। किस कारण से? अज्ञान के कारण। जबकि संसार का आदि,
मध्य और अंत एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी अज्ञानता के कारण जगत के जीव की ताप से ग्रसित है। कभी किसी को दैहिक ताप सता है, किसी को दैहिक ताप सता है, किसी को भौतिक ताप सता है। सब की ताप में दूषित है, जग रहे हैं। इसलिए दुखालय है। इस कारण से, अज्ञानता के कारण से यह जगत ब्रह्म रूप होते हुए दुखालय। यहाँ तो के अलावा कुछ और अन्य जीवों को अज्ञानता के कारण मिल नहीं रहा। सभी जीव अज्ञानता के कारण ताप से ग्रसित हैं। पहला अधिभौतिक ताप, अपने शरीर से भिन्न जो आंख से दिखाई पड़ते हैं, जैसे चोर, शत्रु, सर्प, ये भौतिक ताप है। अपनी आंखों से दिखाई पड़ते हैं आते हुए और दुख दे रहे हैं, ये भौतिक ताप है। इंद्रियों के आंख कान नाक के ताप ये दैविक ताप है। और इसी तरह मन के ताप को मानसिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। मगर, बिच्छू, जहरीले प्राणियों द्वारा शरीर संबंधी कष्ट को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भौतिक ताप। ये भौतिक ताप है। शरीर के अंदर जो दुख आते हैं, सांप, बिच्छू, मित्र, शत्रु के द्वारा, रोगों के द्वारा। अधिदैविक ताप, देवता द्वारा जो दुख प्राप्त होते हैं। देवताओं के द्वारा कोई जोड़ा बांध रहा है, कोई तावीज बांध रहा है, तो कोई अपना अलग अलग रंग के कुछ बांध लेते हैं, मणि बांध लेते हैं, कोई बांध लेते हैं। इससे उनका क्या अमुक देवता का ताप है, तो इससे निकल जाएगा। जैसे भूमिकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ में बह जाना, सूखा पड़ना। जैसे सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ गई, भूमिकंप हो गया, एक दैविक ताप है। वज्रपात, उल्कापात, ज्वालामुखी फट जाना, ये सब घटनाएं जो अघटित घटना में हो जाती हैं। ट्रेन में अग्नि लग जाना, समुद्री तूफान, सुपर साइक्लोन, सुनामी, घर गिर जाना, सर्प, बाघ, भूत, प्रेत, चुड़ैल इत्यादि से प्राप्त कष्ट अधिदैविक ताप कहा जाता है। ये अधिदैविक ताप है। तो 3 ताप संसार में लोगों को ग्रसित कर रहे हैं, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। किंतु जिसने आदि मध्य अंत में एक ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ भी नहीं देखा, अनुभव किया है, उसको ताप छूता नहीं है। अज्ञानी को, मंद बुद्धि वालों को ही ये ताप सताते हैं। ज्ञानी संतों को या ज्ञानी लोगों को ताप छूता नहीं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य आदि में भी परमात्मा, मध्य में भी परमात्मा और अंत में भी परमात्मा। तो ये राम राज्य हो गया। राम का अलावा यहाँ कोई दूसरा देवी देवता है ही नहीं, तो उन लोगों को ये ताप सताता नहीं है। अज्ञानी मंद बुद्धि वालों को, जिनको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उन लोगों को ताप सताता है। आप में से भी कोई है तो सोचो कि वह मूलता अज्ञानता के कारण ही मेरे को लग रहा है कि अमुक देवी, अमुक देवता की अमुक भौतिक ताप। लेकिन अगर तुमने जान लिया कि मैं आत्मा दृश्य साक्षी, तो मेरे को कोई छू नहीं सकता।
आध्यात्मिक दुख यह दो प्रकार का होता है। कौन सा? आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है। ये कौन सा दो प्रकार का है? अधिताप तथा व्याधिताप। अधिताप और व्याधिताप, ईश्वरीय और शारीरिक। मानसताप को आधिताप कहते हैं। अच्छा, मानसताप को, मानसिक कष्ट को अधिताप, तथा शारीरिक कष्ट भोगों को व्याधिताप कहते हैं। ये व्याधिताप, शरीर के कष्ट आदि और व्याधि। स्थूल सूक्ष्म शरीर के संबंधी दुख को कहते हैं, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिंता, बुद्धिमंदता, शारीरिक दुर्बलता, निर्धनता, दुष्ट संतान, दुष्ट पति पत्नी, दारिद्रता, अंधता, मुक्ता, बधिर इत्यादि। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हृदय रोग, टीवी, सन्निपात, कैंसर, लकवा, नपुंसकता, अंग भंग हो जाना आदि। ये सब रोगों के नाम बताए हैं। किस तरह के लोग रोग से ग्रसित होते हैं। इसलिए सुख से रहित दुखों का आलय क्षण भंगुर इस मानव जीवन को प्राप्त कर अपने नित्यानंद अमर आत्मा का चिंतन करें। तो क्या करें? इन सब का मन से त्याग करके अंतरात्मा का तो हम रूप में चिंतन करें। वही मैं हूँ जो आदि में, मध्य में, अंत में रहता है, जिसका कभी अभाव नाश नहीं होता है, उसको हम वो मैं हूँ ऐसा चिंतन करें तो आदि व्याधि सब समाप्त हो जाएगी। इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप विराट पूर्ण वर्णन अज्ञानी लोगों की दृष्टि से सुख रूप कहा जाता है, कैसे? इस संसार अज्ञानी लोगों को ये संसार कैसा लग रहा है? इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप विराट पूर्ण वर्णन अज्ञानी लोगों को की दृष्टि से सुख रूप कहा जाता है। अज्ञानी लोग संसार को सुख रूप मानकर उसी में पाने में लगे रहते हैं। वैसा यह संसार ज्ञान काल में नहीं पाया जाता है। पर जब ज्ञान हो जाएगा तब ये संसार ढूंढने से भी नहीं मिलता है। सपने में जो चीज देख रहे थे जागने पर वो फिर खोजने से मिलती नहीं है, बल्कि भयंकर दुख रूप ही भासित होता है। बल्कि ये संसार ज्ञान होने से, अज्ञान से जाग जाने पर भयंकर दुख रूप ही मालूम पड़ता है। त्याग ही करना चाहिए। जब यह संसार संपूर्ण भीतर बाहर से दुख रूप है, तब इसमें सुख बुद्धि करना महा अज्ञान ही है। जब आदि मध्य और अंत में एक परमात्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं, वेद उपनिषद के हैं, फिर उसमें सुख का भाव रखना ये अज्ञानता का ही लक्षण है। स्वप्न में भी सुख का नाम नहीं है। स्वप्न में भी सुख का नाम नहीं है। अज्ञानी लोगों को भी यह संसार सुख रूप लगता है और उसके पाने के लिए जीवन भर दुख भोगते हुए प्रयत्न करते हैं। दुख भोगते हुए उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जहाँ सुख का नाम भी नहीं है। फिर भी अज्ञानी लोग दुख कष्ट सहकर, भूखे रखकर, उपवास करके, नाना प्रकार के साधन करके पाने में लगे रहते हैं, जहाँ की सुख का नाम भी नहीं है। ऐसा यह संसार है। संसार कैसा है? दुख रूप है, लेकिन मूल अज्ञानी
इसे सुख रूप जान जीवन भर इसी में लगे रहते हैं। दुखिया सब संसार सुख लवलेश न सपने हूँ जावे। सपने में भी सुख किंचित भी नहीं होता है, लेकिन अज्ञानी लोग इसी में लगे रहते हैं। इन त्रिताप के दुखों से वही एक बच सकता है जहाँ त्रिताप पहुँच नहीं सकते। जहाँ त्रिताप पहुँच नहीं सकते वहाँ जो रहता है उसे दुख छू नहीं सकता। दैहिक दैविक भौतिक ताप किसको छुएंगे? जो देह का अभिमानी होगा, जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है कि मैं देह अनित्य, देह नहीं, मैं तो नित्य अखंड आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जिसने अपने को जान लिया वहाँ दुख पहुँच नहीं सकता। वह स्थान क्या है, कहाँ है? तो वो स्थान कहाँ है, कहाँ है, क्या है? वो कोई अन्य नहीं, भिन्न नहीं, दूर नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम ही वो आत्मा हो। साक्षी भाव आत्मा भाव रखने वाले ज्ञानी को इन तापों का भय नहीं होता। आत्म भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव में जो स्थित हो गया, गुरु वचन में टिक गया, गुरु ने जैसे बोध कराया कि तू दृष्ट नहीं दृष्टा है, अनात्मा नहीं आत्मा है, शव नहीं जीव है, पर प्रकाश नहीं तो बद्ध नहीं मुक्त है, ऐसा गुरु वचन में जिसने निष्ठा कर दिया वहाँ पर दुख पहुँच नहीं सकता, उसे दुख छू नहीं सकता। ये दुख नहीं छूता है जिसने सद्गुरु की प्राप्ति नहीं की है और कोई कल्पित देवी देवता की उपासना कर रहा है। अज्ञान काल में जीव का सब समय भय बना रहता है। अज्ञानी को, देह भाव में जीने वाले को तीनों ताप सताते रहते हैं, सब समय भय बना, अधिदैविक अधिदैविक अधिभौतिक। जिस जमीन मकान पर तुम अपना अधिकार करके बैठे हो उसके नीचे सांप भी बैठा है, गेट पे कुत्ता भी खड़ा है, गौशाला में गाय खड़े हैं, वो ये गर्व करते हैं कि ये घर मेरा, सांप भी गर्व, चूहा भी गर्व करता है ये दिल मेरा। तो तुम जिस पे अहंकार करते हो उस पर तो कईयों ने अहंकार कर रखा है। तुम्हारे नीचे इसी जमीन में 9 व्यक्ति अभिमान कर मर गड़ चुके हैं और तुम्हारे पहले इसी मकान के नीचे 9 आदमी मरकर गड़े पड़े हुए हैं। अब 10वां नंबर तुम्हारा है और 11वां नंबर तुम्हारे बच्चों का है, आने वाला है। इसी भूमि में दफनाए जाएंगे। इसी जमीन तो एक ही है, जमीन 2, 4, 10 नहीं है। तुमने लाइन खींच दी है कि ये उड़ीसा है कि ये मध्य प्रदेश है, तुमने लाइन खींची, लेकिन पृथ्वी तो एक है। सूरज तो सबका, चांद तो सबका, पानी तो सबका, पवन तो सबका एक है। तुम्हारा घर यह मरघट है, जो इसमें यहाँ रहने आया वह मरकर ही जाता है। फिर से तुम्हारा घर यह मरघट है। तुम जिस मकान में रहते हो ये मरघट है, मुर्दों का घर है। क्यों? कि जो मरता है सब इसी में दफना दिया जाता है। तो तुम्हारे पहले 9-10 इसी में दफनाए गए हैं, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। इसलिए अहंकार मत करो इस जमीन का, इस मकान का, इन परिवार वालों का। अब तुम्हारा 10वां नंबर है। इस कब्र में घुसने का 11वां तुम्हारा बेटा तैयार हो रहा है। तुम सहित 10 मुर्दों की कब्र पर चढ़ बैठने को है।
आज जो तुम्हारी सती सावित्री रूप पत्नी पतिव्रता बनी बैठी है और तुम्हारे हृदय से लग रही है, तुमसे पहले असंख्यों के साथ रमण कर चुकी है। तुम जिसको आज अपनी सती सावित्री कहो, पत्नी कहो कि पति कहो, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। अरे तुम्हारे पहले अनंत पति उसने चुन लिए थे और उन्हें छोड़कर, और अनंत पति चुन लिए थे उन्हें छोड़कर अब तुमको स्वीकार किया है, और तुम्हारा कभी त्याग करके फिर अगले जन्म में और किसी को अपनी पत्नी या अपना पति स्वीकार करेगा। ये जीव तो 84 लाख योनियों में भटकता आ रहा है और कितने कितने बदल रहा है रिश्ते। आज जिसे तुम अपना ही पति होने का दावा करते हो, जो एक पत्नी व्रता बना तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ है, ये मेरी पत्नी और यही मेरा पति, यही मेरा पुत्र। अरे पहले तुम्हारा ये शत्रु था, इसने तुमको गला घोट के मारा था, आज तुम्हारा ये बेटा बन के आ गया है, या आज तुम्हारा ये पति बन के आ गया। अगले जन्म में इसने तुमको मारा था जहर पिलाकर, या यही पत्नी जो तुमको दिख रही है कि मेरी पत्नी है, अगले जन्म में किसी ने तुमको मारा था। तो 84 लाख योनियों में जीव अलग अलग अपने कर्म के अनुसार संबंध बनाते और त्यागते हैं। वह तुम्हारे पति होने से पूर्व असंख्यों के साथ रमण कर चुका है। किसी के नहीं, अनंत असंख्यों के साथ रमण कर चुकी है, कर चुके हैं, जो आज तुमको अपना ही यह पति बिंदी रूप में के हाथ के रस्सी के डोरे के रूप में दिख रहा है। तुम्हारे पहले अनंत से संबंध जुड़ा है और छोड़ा है। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जो संसार में बोलते हैं लेकिन कितनों को छोड़ के आ रहा है, यही कहते हैं। सबको यही कहता आ रहा है। अतः इस महान धोखेबाज दुनियादारी के लोगों से जागो एवं श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण में जाकर अपने कल्याण स्वरूप आत्मा को जान लो। ये धोखेबाज चालाक दुनिया वालों के ऊपर विश्वास मत करो, किसी सद्गुरु की शरण में जाकर और उनसे अपना सही स्वरूप पहचान लो और दुख से मुक्त हो जाओ। अतः इस महान धोखेबाज दुनियादारी के लोगों से जागो एवं ये सब धोखेबाज है, किसी को दूध का धुला मत समझना, सब धोखेबाज हैं। चाहे वो बाप हो कि बेटा हो कि पति हो कि पत्नी हो कि पुत्रों के पुत्री, मित्र तो और दूर की बात है। एवं श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण में जाकर अपने कल्याण स्वरूप आत्मा को जान लो। तो क्या करो कि अपने अखंड आत्मा को जान लो। इन धोखेबाज दुनिया वालों से बचकर किसी गुरु की शरण में जाकर आत्मा को जान लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और आत्मा के विचार का छोड़कर ये मेरा पक्का मित्र है, ये मेरा सच्चा बेटा है, ये मेरा सच्चा पति है, इस धोखेबाज दुनिया वालों से दूर रहो और अपने मन को अपने आत्मा में ही जोड़ के रखो। इसलिए ठीक कहा है, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की यह रीति। अपने अपने स्वार्थ के नाते ही पत्नी पति से, पति पत्नी से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, मित्र मित्र से, स्वार्थ अपने सुख की आशा से एक दूसरे से
प्रेम व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं, पर वो अपने सुख के लिए, तुम्हारे सुख के लिए नहीं। जीव यदि इस विराट संसार के समस्त जंगलों को काटकर उनके 2 इंच लंबे टुकड़े कर एक टुकड़ा उठा यह कहता हुआ समुद्र में फेंकता रहे कि यह मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है। दृष्टांत दिया जा रहा है इन संसार के रिश्तेदारों के प्रति। इस दुनिया में जितने जंगल हैं सबको काट के और उस समुद्र के किनारे पर आकर बैठ जाओ और एक टुकड़ा उठाकर और समुद्र के अंदर डालो कि यह मेरी इस जन्म की पत्नी है, जबकि सारे पक्षी के जंगलों को काट के उनके टुकड़े करके रख दिए हैं तुमने। अभी अनंत अनंत बचे हुए हैं। कह समुद्र में गिरा, फिर दूसरे लकड़ी के टुकड़े को हाथ में पकड़कर कहे कि यह मेरे इससे पूर्व जन्म की पत्नी, यह इससे भी पहले जन्म की पत्नी, और छोड़ते जाओ समुद्र में, जिसका मैं त्याग कर चुका हूँ। फिर तीसरा लकड़ी का टुकड़ा उठा, कहे यह उससे पूर्व जन्म की पत्नी, जिसका मैं त्याग कर चुका हूँ। पुरुष पत्नी का करे या पत्नी पुरुष का, कोई भी नाम बदलकर कि सारे संसार के जंगलों को काट के टुकड़े करके 2-2 इंच के और समुद्र के किनारे, तो पुत्र हो तो बाप का कर सकता है, बाप है तो पुत्र का, कि इसके पहले मेरा ये पुत्र था, इसके पहले मेरी ये पिता था, इसके पहले मेरी ये पत्नी थी, इसके पहले मेरा पति था, करे समाप्ति होने वाली नहीं, क्योंकि अनंत टुकड़े पड़े हैं। इस प्रकार वह पृथ्वी के संपूर्ण जंगलों को 2 इंच लंबे बनाए टुकड़े समाप्त हो जाएंगे, किंतु मनुष्य के द्वारा ग्रहण कर त्याग की गई पत्नी का गणना समाप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये अनादिकाल से है। ये तो आदिकाल वाला है वृक्ष। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल अभी है, अंत है। लेकिन तुम्हारा ये अनादिकाल से चला आ रहा है, पति पत्नी, पिता माता, भाई बंधु, बेटा बेटी, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी प्रकार समस्त पृथ्वी के पहाड़ों को बेर की गुठली के समान। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है इस जगत की अनित्यता के बारे में। पहले तो के साथ में भी सारे जंगल पृथ्वी के और उनके भी 2-2 इंच की टुकड़े करके रख दो, वे भले खत्म हो जाएंगे वृक्ष के टुकड़े, लेकिन तुम्हारे पति पत्नी का जो संबंध है ये कभी खत्म होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल है, जितने पहाड़ हैं इन सब पहाड़ों के टुकड़े और वो भी बेर की गुठली के बराबर करके समुद्र के पास तो आ जाओ। बेर समझ गए ना, बोर भी बोलते हैं उसको, खत मीठा होता है, तो उसके टुकड़े के गुठली के बराबर। और ये मेरी पिछले जन्म की पत्नी स्वाहा, ये उसके पिछले जन्म की पत्नी स्वाहा, करते करते वो सारे पक्षी के पहाड़ों के टुकड़े जो बेर की गुठली के बराबर वो खत्म हो जाएंगे, पर तुम्हारे ये संसार के रिश्ते खत्म ये अनादिकाल से, क्योंकि हम तुम कब से हैं, अनादि, जिसका कभी आज तक प्रारंभ नहीं हुआ। गुठली के समान छोटे छोटे टुकड़े कर एक टुकड़ा हाथ में ले यह कहकर उसका समुद्र में त्याग कर दे कि यह मेरा पूर्व जन्म का पति, जिसका मैंने त्याग किया।
फिर तो नहीं रुक थोड़ी जाएंगे, वो तो करते जाएंगे। फिर दूसरा पत्थर का छोटा टुकड़ा उठा, उसे यह कहकर समुद्र में डाले कि यह उससे पूर्व जन्म का पति जिसका मैंने त्याग किया। फिर तीसरा, क्या सोच रही हो, ये गिनती चलती चलेगी। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कंकड़ उठाकर कहकर त्याग करते जावे कि यह उससे पूर्व जन्म का पति, यह मेरा उससे पूर्व जन्म का पति, यह उससे पूर्व का पति जिसका मैंने त्याग कर चुका है। अभी इस पति की पतिव्रता नारी बन बैठी हूँ। इस अब दूसरे चूहे मार बिल्ली हज को चली। चूहे जीवन में क्या करती, बिल्ली चूहे को दूसरे चूहे मार के और बढ़ाते में अपने हज करने जा रही हूँ। तो ये अवस्था, इतने को त्याग दिया और ये मेरा असली पति है, ऐसा विचार कर फिर से इसकी लाइन को पढ़ो। अभी इस पति के पतिव्रता नारी बन बैठी हूँ। अब इसी पति की पतिव्रता नारी बन बैठी हूँ और सब तो चले गए वो, उनकी याद भी नहीं आती। इस प्रकार संपूर्ण पहाड़ के कंकड़ रूप पति समाप्त हो जाएंगे, पर पतियों की गिनती समाप्त नहीं हो सकेगी। और पतियों की भी गिनती समाप्त, जैसे पुरुष की बात है वैसे ही स्त्री की भी बात है। ये नहीं कि खाली पति का ही ये दृष्टांत है, पत्नी पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति, कि पिता पुत्र के प्रति, पुत्र पिता के प्रति। इसी प्रकार जीव अपने ग्रहण एवं त्याग किए हुए पिता माता की भी गिनती नहीं कर सकेगा। निज कृत कर्म भोग सुख प्राप्त, को न काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त, कोई किसी पर दोषारोपण मत करो, अपने अपने किए कर्म का फल ही सब लोग भोग रहे हैं। ऐसी कोई योनि नहीं जिसके गर्भ में यह जीव न गया हो। ऐसी कोई पृथ्वी पर योनि नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते जिस योनि में ये जीव न गया हो। टट्टी का कीड़ा कल्पना भी नहीं कर सकते, पर टट्टी में भी कीड़ा और उसको खाकर सुख का अनुभव कर रहा है। और उत्पन्न होकर उसके स्तनों को पान न किया हो। और जिसने उसके स्तनों का पान न किया हो, ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें गया नहीं, और ऐसा कोई भोग नहीं जो भोगा नहीं। ऐसा कोई स्तन नहीं जिसके स्तनों का इसमें पान न किया हो। अभी हमने अपनी माँ के स्तनों का पान किया है बच्चे बनकर, लेकिन कुतिया बनकर, घुसरी बनकर उसके बच्चों का भी वही हुआ। जब घुसरी के बच्चे बने तो घुसरी के स्तनों का पान, कुतिया के बच्चे बने तो कुतिया के स्तनों का पान किया। तो कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें ये जीव गया न हो, सब योनियों में और सब भोग उसमें भोगे हैं। यह जीव जिन संबंधियों के मरने पर रोया है, उसके अगर अश्रु संग्रह कर लिए जाते तो पृथ्वी के 7 समुद्र का जल भी कम हो जाता। अगर इस शरीर के हड्डियों को इकट्ठा किया जाता तो कहते हैं कि 7 समुद्र का पानी भी कम हो जाता, उससे ज्यादा इसकी हड्डियां अभी और मिलती। फिर से पढ़ो। यह जीव जिन संबंधियों के मरने पर रोया है, आंसू गिराए हैं, तो ये 7 समुद्र का जल भी
थोड़ा पढ़ जाता हूँ, उससे ज्यादा ये बात तुमको समझ में नहीं आती होगी। अभी तो तुम अपनी बेटी के वियोग में, बेटा के वियोग में, पति के वियोग में, पत्नी के वियोग में कुछ 10, 20, 50, 100 आंसू गिरा देते हो। तुम इतने रोए हो, इतने रोए हो, ये संबंध जोड़ जोड़ कर उनके वियोग में कि समुद्र, 7 समुद्र का पानी भी कम पड़ जाता हो और भी तुम्हारे आंसू बाहर पड़े हुए। इतने रोए हो, इतने संबंधी बनाए हैं। समझ में आ गया? हम जो रोते हैं दिखावे के भी आंसू गिरते हैं, कुछ दर्द के भी आंसू गिरते हैं, लेकिन इतने रोए हैं इन संबंधियों के लिए कि 7 समुद्र का पानी भी थोड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा तुम आंसू गिराते झूठे संसार के लिए। उसके अगर अश्रु संग्रह कर लिए जाते तो पृथ्वी के 7 समुद्र का जल भी कम हो जाता। उन मृतकों की हड्डी संग्रह कर ली जाती, उन मृतकों की हड्डी संग्रह अगर कर ली जाती तो एक क्या हिमालय जैसा अनंत पहाड़ खड़े हो जाते। अगर हड्डियां इकट्ठी कर ली जाती तो फिर मांस जल जाता है, नाड़ियां जल जाती है, हड्डियां पड़ी होती है, उन हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पहाड़ वह माना जाता है। उससे और बड़ा कोई पहाड़ पृथ्वी पर नहीं मिलता है, हिमालय तो छोटा सा है। क्योंकि यह जीव सनातन है। जीव सनातन है तो अनादिकाल से शरीरों को बदलता चला आ रहा है। समुद्र की समस्त बालू रेती की गणना करना असंभव है, फिर भी कोई गिन ले, किंतु जीव के द्वारा ग्रहण त्याग किए शरीरों को गणना नहीं की जा सकती। पृथ्वी के समुद्र के बालू रेती के कणों को कोई गिन ले संभव है, लेकिन जीव के जीवन में कितने इसने श्वास लिए हैं इसकी गणना नहीं। फिर से पढ़ो। समुद्र की समस्त बालू रेती की गणना करना असंभव है, फिर भी कोई कर ले तो भी, फिर भी कोई गिन ले, किंतु जीव के द्वारा ग्रहण त्याग किए शरीरों की, जीव ने कितने शरीर का ग्रहण किया और कितने का त्याग किया या कितने श्वास ली गिन नहीं सकता। इतना पुराना यह जीव है। शरीरों की गणना नहीं की जा सकती है। शरीरों की गिनती नहीं, इतने शरीरों का ग्रहण त्याग किया है। मांसाहारी जिन प्राणियों का मांस भक्षण कर रहा है, वह पशु किसी जन्म का उसका पुत्र पुत्री, माँ बाप, पति पत्नी अवश्य ही रहे होंगे। जो लोग मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, जो यहाँ भी बैठे हैं और क्लास के पहले, ज्ञान लेने के पहले जिन्होंने मांस मछली खाया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उसका पिता का मांस न खाया हो, कि पुत्र का मांस न खाया हो, कि पिता माता का मांस न खाया हो, कि अपने पति पत्नी का मांस। तो जीव बदलता आ रहा है, कभी कुत्ता बनके, कभी गाय बनके, कभी घोड़ा बनकर, कभी सुअर बनकर, कभी क्या। तो ऐसा कोई जीव नहीं जिसने अपने बाप का मांस, अपनी माँ का मांस, अपने पिता का मांस, अपनी पुत्री का मांस, अपने पति का मांस, पति का मांस, पत्नी का मांस न खाया हो। सब मांसाहारियों की यही अवस्था है। क्यों? कि अनादिकाल से जीव शरीर बदलता, रिश्ते बदलता चला आ रहा है। क्योंकि
वे सभी अपने कर्मों से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते यात्रा कर रहे हैं। अतः तुम अपने परिवार के ही लोगों को मार कर खाने का महापाप मत करो। तो तुम ये जो मांसाहार कर रहे हैं वर्तमान में, उनको कहा जा रहा है कि तुम ये बात को ध्यान से सुनो कि तुमने आज तक अपने इस जीवन में कई बार अपने पिता, पत्नी, माँ बाप का मार खाया है। अब तुम ये पाप नया फिर से मत करो, क्यों कि अपने बचे हुए जीवन में फिर किसी पिता, माता, अपने ही पति पत्नी का मांस हम खाएं। इसलिए इस महापाप से बचो। मांस खाने वालों, तुम अपने ही पिता को, अपने ही पति को, अपने ही पत्नी को, अपने ही गर्भस्थ पुत्र को, पुत्री को मत खाओ। क्यों खा रहे हो? वह कौन सा काल है और वह कौन सी अवस्था शरीर में है जिसमें मनुष्य को सुख दुख आदि द्वंद्व न हो। ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें सुख दुख द्वंद्व न हो? सब शरीर इसी प्रकार के हैं, किंतु ज्ञानी का शरीर ऐसा है जो इन सब पापों से, द्वंद्वों से मुक्त रहता है, जिसने अपने को एक आत्मा और सर्वव्यापक आत्मा, मैं यही नहीं, मैं सब में हूँ, सब शरीर मेरे हैं, एक ही शरीर मेरा नहीं जो राग द्वेष करूं, अपना पराया मानूं, ऊंच नीच जाति वाला मान नहीं, मैं ही एक आत्मा सर्व में समाया हुआ हूँ। अतः इस जीवन की उपेक्षा न करके यथा प्राप्त प्रसाद रूप ईश्वर कृपा से प्राप्त इस मानव जीवन को पाकर अपने कल्याण में लग जाओ। तो अपने इस जीवन को कल्याण में लगा दो। किसी सद्गुरु की शरण में जाकर और अपने दृष्टा भाव, साक्षी भाव, आत्म भाव को पहचान लो। नहीं तो ये तुम्हारी दुर्गति अनादिकाल से होती चली आ रही है, फिर इसी तरह होती रहेगी। इसलिए अब थोड़ा समय बचा है, तो इस पाप को मत करो और सद्गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके और अपना कल्याण करो। यह संसार द्वंदात्मक है। यहाँ हर वस्तु का प्रतिद्वंदी मिलेगा। आज कोई मित्र है, कल वो शत्रु बनेगा। जो शत्रु है वो कहीं तुम्हारा बाप बन जाएगा, बाप बन गया वो बेटा बन जाएगा। ये संसार द्वंदात्मक है। जैसे सुख दुख, दिन रात, धूप छाँव, ये सब बदलते रहते हैं। अभी जो सुख है वो दुख में हो जाएगा, जो दुख में वो सुख में बदल जाएगा। सर्दी गर्मी, मान अपमान, प्रेम घृणा, करुणा कठोरता, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, चंचल शांत, बंध मोक्ष, नदी के दो किनारे की तरह यहाँ एक को रख दूसरे को त्याग नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति नदी में जा रहा हो तो दोनों किनारों में से कभी बाएं होगा तो कभी दाएं होगा, दोनों किनारों को त्याग के नहीं जा सकेगा, कि एक तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, द्वंद्व की उपेक्षा कर यथा प्राप्त परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाला ही। तो जो तुम्हारे प्रारब्ध से मिला है उसी में संतोष करो, और दूसरों को देख देख कर वो मकान, वो गाड़ी वाला ले भी सही हो जाओ, तो उसमें तुम द्वंद्व में मत फंसो। संतुष्ट रहने वाला ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। यथा प्राप्त में संतोष कर, जो मिला मेरे भाग्य से
भगवान ने मुझे दिया, जो मिला मेरे भाग्य से, कर्म से, उसी में संतुष्ट कर आत्म ज्ञान प्राप्त करो। आत्म ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करो। आत्म ज्ञान को छोड़कर संसार में मत फंसो। जगत में भेद दृष्टि रखने वाले आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। एक दृष्टि, कौन सी दृष्टि? परमात्मा। जगत में एक दृष्टि रखने वाला ही आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, वही इसका अधिकारी है। भेद दृष्टि वाला तो भय को ही प्राप्त करेगा। द्वितीय द्वयम भयम भवति, जब तक भेद भाव गोर में और गोर में और दुख को ही पाएगा। सुख दुख जो भी मिले उसके स्वीकार में जियो। जो भी मिला प्रारब्ध से उसको स्वीकार करके उसी में जियो। उसमें असंतुष्ट मत रहो, उसी में संतुष्ट हो जाओ। दिन के बाद रात, दुख के बाद सुख लाइन में खड़े हैं, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। अतः द्वंद्व के साक्षी रहो। यह भी बदल जाने वाली है। द्वंद्व जो भी है, दुख है वो भी सदा नहीं रहेगा, और जो सुख है वो भी सदा नहीं रहेगा। ये सब बदलने वाले हैं, इसलिए तुम उसमें साक्षी बन के खड़े रहो। उसके साथ लिप्त मत, दुख में रो मत, कि सुख में नाचो मत। यह भी बदल जाने वाली है, जो अभी अवस्था प्राप्त हुई है। अभी जो तुम्हें अच्छी रूप में लग रही है कि बुरे रूप में अवस्था है, ये अभी बदल जाने वाली है, इसमें मत रखो। एक आत्मा ही ऐसा तत्व है जो इस द्वंद्व से, सुख दुख से, दिन रात से, जन्म मृत्यु से पार है। ये आत्मा ये कैसी वस्तु है जो उसमें ठहर गया वो द्वंद्व अतीत हो गया, और जो उसमें नहीं ठहरा है, द्वंद्व में लग गया, वो दुख के सागर में डूब गया है। इसलिए अपने आत्म भाव में स्थित रहो। आत्मा निर्द्वंद है, वही तुम हो, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। आत्मा में सुख दुख द्वंद्व नहीं, और वही तुम हो, इस भाव में स्थित रहो और परम शांति का अनुभव करो। यदि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली काल में एक काल भी द्वंद्वातीत सत वस्तु होती, तो सभी जीव तभी मुक्त स्वभाव में ही अनायास स्थिति प्राप्त कर लेते। फिर से यदि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कली काल में एक 4 युग माने गए हैं, वैसे तो एक ही वस्तु है, लेकिन फिर भी जैसे तुमने ये वर्षा काल मान लिया, ग्रीष्म काल मान लिया, शीत काल मान लिया, ये 3 मान लिया। वर्ष तो एक है, लेकिन उसमें 3। तो ऐसे ही जिन्होंने ऐसा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अगर एक युग भी ऐसा होता तो सब मुक्त हो जाते। वहाँ कोई राग द्वेष न होता, अपना प्यारा न होता, सुख दुख न होता, जन्म मृत्यु न होता, तो युग ही बदल जाता। लेकिन ऐसा 4 युग में कोई युग नहीं जिसमें कि यह द्वंद्व न हो, सब द्वंद्व में फंसे हैं। फिर से यदि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली काल में एक काल भी द्वंद्वातीत सत वस्तु होती, तो एक काल में भी द्वंद्वातीत वस्तु होती तो सब मुक्त हो गए होते, पर कोई मुक्त हुआ नहीं। सतयुग वाले भी रोते रह गए, द्वापर वाले भी, त्रेता वाले भी, कलयुग भी। तो सभी जीव तभी मुक्त स्वभाव में ही अनायास स्थिति प्राप्त कर लेते। लेकिन कोई भी किसी युग में द्वंद्व से अतीत नहीं रहा, सब द्वंद्व में ही फंस गए रहे।
किंतु ऐसा कोई काल नहीं जब द्वंद्व न रहा हो। यदि राम राज्य स्वर्ण युग होता तो दशरथ दुखी क्यों होते? संतान प्राप्ति के लिए। राम दुखी थे बचपन में सत्य पाने हेतु। सब युग में दुख रहा है, सबको दुख मिला है, बड़े से बड़े कहलाने वाले कि छोटे कहलाने वाले, ये अनादिकाल से चल रहा है। एवं सीता हरण होने के समय भी दुखी होते दिखाई देते हैं। तो राम भी दुखी हुए, सीता हरण हुआ, दशरथ भी दुखी होते दिखाई पड़े वो राम के वियोग में। तो ये सब चलता ही आ रहा है। कृष्ण का भी इसी तरह चला। देवता यज्ञ करते समय राक्षस यज्ञ स्थल पर मांस, मल व हाड़ की वर्षा न करते। ऐसे पुराण में वर्णन आता है कि देवता लोग यहाँ यज्ञ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो राक्षस लोग मांस का टुकड़ा, मांस चक्का चक्का के उनके यज्ञ में विघ्न करते। ये उस युग में भी ये सही हो रहा था। अप्सराएं ऋषियों का ध्यान समाधि भंग करने ऋषि लोग ध्यान में बैठे हैं ब्रह्मचारी बन के, और नग्न युवतियां आकर उनके गले में लिपट के चुम्बन करती है उनके ध्यान को भंग करने के लिए। ये तो उस युग में भी हो रहा था। इंद्र के मन लोभ न होता तो राजा ययाति को देवताओं की सभा मध्य दान कबूलाकर पुण्य नष्ट कर स्वर्ग में क्यों गिराया जाता? आगे तो पाप कर्म का वर्णन है। राजा बलि के साथ भगवान छल कर सारा राज्य क्यों छीनते? सीता का हरण क्यों होता? लोभ न होता, स्वार्थ न होता तो कैकेयी भरत को राज्य एवं राम को वनवास क्यों मांगती? हिंसा वृत्ति न होती तो दशरथ मृगया के लिए क्यों जाते? और श्रवण के पिता द्वारा दशरथ को श्राप क्यों दिया जाता? काम न होता तो इंद्र अहल्या के साथ संभोग करने स्वर्ग से उतर मृत्यु लोक में न आते। ईर्षा न होती तो अनुसया का सतीत्व नष्ट करने का विचार ब्रह्मणी लक्ष्मी पार्वती में क्यों आता? तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा काल नहीं जब द्वंद्व ये समझो मुख्य चीज क्या तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा काल नहीं जब द्वंद्व नहीं था। दुर्जन सज्जन का भेद न होता तो महाभारत का युद्ध क्यों होता? कृष्ण का प्रारब्ध न होता तो तीर क्यों लगता? भीष्म मृत्यु काल की प्रतीक्षा में तीरों की शैया पर शयन कर क्यों पड़े रहते? तात्पर्य यह है कि आत्मा ही एक ऐसा स्थल व काल है जहाँ सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, शोक मोह, राग द्वेष, जन्म मृत्यु, बंध मोक्ष, अपना पराया आदि प्रपंच नहीं है। जहाँ तुम अभी बैठे हो, जिसका सेवन करो, ये वही काल है, धर्म काल, जिसमें कि आपको ये कोई भी दुख नहीं सताएगा। और बाकी ये दुख तो सदा सदा से बड़े बड़े कहलाने वाले राम कृष्ण इंद्र या और भी कोई दर्शक सती साधु सबको ये संसार सता रहा है। फिर से आत्मा ही एक ऐसा स्थल कौन? आत्मा ही एक ऐसा, सत्संग ही एक स्थल है जहाँ ये द्वंद्व छो नहीं पाते हैं। आत्मा ही एक ऐसा स्थल व काल है जहाँ सुख दुख इत्यादि प्रपंच नहीं है।
न वहाँ साकार निराकार है, न देव दानव, शत्रु मित्र, सज्जन दुर्जन, ऊंच नीच, अकर्म विकर्म, स्त्री पति, बाप बेटा, माता पिता रूप द्वंद्व है। वहाँ पूर्ण अद्वैत है। आत्मज्ञान में कोई प्रकार का भेद नहीं है, पूर्ण अद्वैत है। वहाँ पर कोई भी द्वंद्व नहीं है, द्वंद्वातीत आत्मा है। अध्यात्म रामायण में श्री राम कहते हैं, सुख में दुख पीछे छुपा है, बस निकलने की प्रतीक्षा में अवसर खोज रहा है। सब द्वंद्व में फंसे हुए हैं, बस मौका ढूंढो और तुम्हें ज्ञान मिल जाए, उसमें चले जाओ, किसी गुरु की शरण में पहुंच जाओ और ज्ञान को प्राप्त कर लो। नहीं तो सब द्वंद्व में फंसे हैं। मौका ढूंढो कि तुमको आत्म ज्ञान में जगह मिल जाए। फिर से अध्यात्म रामायण में श्री राम कहते हैं, सुख में दुख पीछे छुपा है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। ये मत सोचो कि अब मैं सुखी हो गया तो दुख नहीं आएगा। दुख इंतजार कर रहा कि हकीकत में अपना कब्जा करूं। बस निकलने की प्रतीक्षा में अवसर खोज रहा है। अवसर मत खो, मौका मिला है ये मानव जीवन तुमको, देव दुर्लभ योनि, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो और ज्ञान प्राप्त कर दो। जैसे दिन में रात व रात में दिन छुपा हुआ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे दूध में घृत, तिल में तेल, तिल में तेल, दूध में घी, काष्ठ में अग्नि छिपी हुई पड़ी है। पृथ्वी में स्वर्ण, चांदी, पेट्रोल, पानी इत्यादि छुपे रहते हैं। किसी भी देहधारी व्यक्ति द्वारा सुख दुख किसी काल में त्यागे नहीं जा सकते। इस वास्ते विवेकी पुरुष उन सुख दुखादि द्वंद्वों में समानता भाव रख, इसलिए विवेकी पुरुष संसार को इसी तरह से चला रहा है, अनादिकाल से द्वंद्व युक्त सुख दुख अपना राग द्वेष में। लेकिन विवेकी व्यक्ति इस द्वंद्व रूपी संसार से अपने को अलग निर्द्वंद अवस्था में पहुंचा लिया। विवेकी पुरुष उन सुख दुख आदि द्वंद्वों में समानता भाव रख शरीर को प्रारब्ध आश्रित जो छोड़ देता है और स्वयं जीवन मुक्तिता का अनुभव करता है। स्वयं जीवन मुक्तिता का अनुभव करता है। तो शरीर को तो प्राण को भरोसे छोड़ दो और अपने को आत्मा के भरोसे स्थित करो। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही एक रस चिद्रूप व्यापक ब्रह्म स्वरूप जो एक है, उसमें जगत का भ्रम होता है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम, बड़ी है रस्सी का टुकड़ा और उसमें लगाती है कोई सांप है, ये भ्रम है अज्ञानता के कारण। इसी तरह ये जगत दुख रूप है, पर इसमें तुम्हें भ्रम है कि पत्नी सुख देगी, पति सुख देगा, पिता माता पुत्र सुख देंगे, धन जमीन सुख, पर कहीं सुख नहीं है। वैसे ही एक रस चिद्रूप व्यापक ब्रह्म स्वरूप जो एक है, उसमें जगत का भ्रम होता है। और जैसे प्रकाश से अंधकार में दिखाई पड़ने वाला सर्प विलीन हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान हो जाने से जगत भ्रांति भी निवृत्त हो जाती है। जैसे रस्सी के टुकड़े को मंद अंधकार में तुम सांप मानकर डरते हो, कंपित होते हो, प्रकाश हो जाने से वो रस्सी का जो सांप था, वो सांप तो था नहीं, भ्रम था, वो निकल जाता है।
इसी प्रकार अज्ञानता से सुख बुद्धि तुम्हारी हो रही थी, संसार से आत्म ज्ञान हो जाने से इस संसार से सुख बुद्धि हटकर और तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हो। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति। आप जड़ हैं, दृष्ट हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, क्षेत्र है। तो जन्म मरण किसको, भोग प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंधन मोक्ष किसको, संसार का स्वरूप ठीक से सुन लिया, इसलिए इसमें ममता आसक्ति मत करो। इन रिश्तों को भी समझ लिया कि हर जन्म में पति बदला, पत्नी बदली, पुत्र पुत्री बदले, जाति बदले, क्योंकि 9 लाख प्रकार के तो जल में ही तुमने बदल डाले। 10 लाख प्रकार के शरीर तो तुमने उड़ने वालों में बदल डाले। 11 लाख प्रकार के जमीन में रहने वाले शरीर बदल दिए। 20 लाख यह जमीन से पैदा होने वाले शरीरों में बदलाहट किया। 30 लाख 4 टांगों से चलने वालों में बदलाहट किया और 4 लाख 2 टांगों वाले। तुमने इतने तो बदल दिए हैं। ये तो तुम रोज सुन के आ रहे हो। फिर यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सदा एक रूप में रहा हो, द्वंद्व में फंसा है। इसलिए शीघ्रता करो, संसार से मन को हटाओ और आत्मा में मन को टिकाओ। वही सत्य है, वही नित्य है, वही आनंद है। जाओ।